नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र, इंडिया अलायंस जिसे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कहते हैं, अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो राहुल गांधी की जो ताकत, राजनीतिक ताकत बेशक दुगनी होने जा रही है। राजनीति की फिर दशा बदलने जा रही है, दिशा बदलने जा रही है। लेकिन अगर हरियाणा की तर्ज पर महाराष्ट्र भी मोदी और शाह ने किसी तरह जीत लिया तो यकीन मानिए कि मोदी और शाह फिर उसी जगह पर खड़े होंगे जहां 4 जून के पहले खड़े थे। और इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव पर, जिसके नतीजे 23 तारीख को आ रहे हैं, पूरे देश की नज़र है, पूरे देश की नज़र है। अब दोस्तों, यूँ तो महाराष्ट्र चुनाव में कई फैक्टर हैं, कई इश्यूज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो निर्णायक हो सकता है, जो डिसाइसिव हो सकता है चुनाव में, वो है बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर। जहां चाहे वहां क्या होने जा रहा है, यानी मोदी और राहुल गांधी की जहां सीधी लड़ाई है, स्ट्रेट फाइट, वहां क्या होने जा रहा है। बहुत हद तक महाराष्ट्र के नतीजे, ये जो लड़ाई है दो बड़ी पार्टियों की, सेंट्रल पार्टीज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इनकी लड़ाई पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, या फिर अजीत पवार को, या फिर एकनाथ शिंदे को कम कर रहा हूँ, लेकिन जो डिसाइसिव फैक्टर है वो फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर 76 सीटों पे, 76 सीट्स पर सीधी फाइट है, और इसमें से 36 सीटें ऐसी हैं जो भविष्य तय करने जा रही महाराष्ट्र का। और ये 36 की 36 सीटें विदर्भ में हैं, जहां पिछली बार राहुल गांधी ने कमाल कर दिया था। उन्होंने पूरा का पूरा समूचा एरिया ही बीजेपी से छीन लिया था, स्वीप कर गई थी विदर्भ में। नागपुर का एरिया, देवेंद्र फडणवीस का एरिया, मिस्टर नितिन गडकरी का एरिया, बावनकुले, चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनका एरिया। तो कई बड़े दिग्गज नेता जहां आते हैं जिस विदर्भ से, और जिस विदर्भ में आरएसएस का मुख्यालय है, मोहन भागवत की सीट है, उस सीट में पिछली बार बाजी जीती थी राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी अगर इस बार भी कमाल करते हैं इन 36 सीटों पर, तो तय मानिए कि महाविकास अघाड़ी को फिर जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, विदर्भ एक ऐसा एरिया है नागपुर के चारों तरफ, जहां आप कह सकते हैं कि बीजेपी थोड़ा सा नर्वस है। मोदी जी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, और उसका कारण यह है कि बीजेपी ने बहुत से वादे किए थे किसानों के साथ, विदर्भ के लोगों के साथ, कि हम एक अलग स्टेट बना कर देंगे। बाकायदा नितिन गडकरी ने और फडणवीस ने तो एफिडेविट ही दे दिया था कि साहब हम आपके साथ हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। और इसी के साथ साथ ये जो कपास बेल्ट है, कॉटन बेल्ट है, इसमें किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। किसानों की हालत सबसे ज़्यादा इसी बेल्ट में ख़राब है। तो बहुत से इश्यूज़ हैं जो मोदी जी को और अमित शाह को परेशान कर रहे हैं, जिसका लाभ राहुल गांधी ने लिया। लेकिन एक फैक्टर और है, एक फैक्टर ये है कि यहाँ के जो सबसे बड़े नेता हैं मिस्टर नितिन गडकरी, उनको कहीं ना कहीं मोदी और शाह ने बैठा दिया है। और ये बेल्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है विदर्भ की कि नितिन गडकरी के साथ साथ मोहन भागवत, आरएसएस का मुख्यालय भी है, मोहन भागवत की सीट भी नागपुर में ही। और जिस तरह का बर्ताव मोदी और शाह कर रहे हैं अपने फैसलों में, जहां नितिन गडकरी हर फैसले से बाहर हैं, वो भी एक फैक्टर है, गडकरी फैक्टर भी है। क्योंकि बीजेपी की जो इस वक्त की लीडरशिप है, जिसमें नड्डा हैं, मोदी हैं, शाह हैं, इनकी दूरियां गडकरी के साथ बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस को यहाँ पर एडवांटेज कांग्रेस, एडवांटेज राहुल गांधी, एडवांटेज महाविकास अघाड़ी। अब दोस्तों, आज का जो सवाल है बड़ा स्ट्रेट है, बहुत सीधा है कि ये जो 36 सीटें हैं विदर्भ की, जहाँ निर्णायक लड़ाई, डिसाइसिव बैटल लड़ा जा रहा है, ये बैटल तय कर देगा, ये युद्ध तय करेगा विदर्भ का कि महाराष्ट्र किसके हाथ में, किसकी मुट्ठी में आ रहा है। और आज इत्तेफाक से विदर्भ के एक बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तजुर्बे वाले पत्रकार हमारे साथ आज साथ में होंगे, प्रकाश पोरे साहब। एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, और उनका जो अखबार है देशोन्नति, उसके कई संस्करण महाराष्ट्र में छपते हैं। आज मैंने उन्हें आमंत्रित किया और मैं आभारी हूं, और आप लोगों के लिए वो आज आए। पोहरे साहब को सुनिए, प्रकाश पोहरे साहब को सुनिए, जो एक ऐसी आवाज़ है
जो महाराष्ट्र में सुनी जाती विदर्भ के एरिया में, और जिन्होंने नितिन गडकरी हो, नाना पटोले हो या फिर फडणवीस हो, इनको राजनीति में आगे बढ़ते हुए देखा, आज वो आपके साथ होंगे। उनको सुनिएगा क्या होने जा रहा है विदर्भ में और क्या होगा महाराष्ट्र में। और उमाकांत लखेड़ा होंगे हमारे साथ। दिल्ली कैसे देख रहा है महाराष्ट्र को, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रकाश पोहरे साहब के पास चलते हैं जो अकोला से जुड़े हैं महाराष्ट्र से, और उमाकांत लखेड़ा जो दिल्ली से जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल प्रकाश पोहरे जी से है, जो प्रधान संपादक हैं देश उन्नति के, एक अग्रणी अखबार है महाराष्ट्र का। प्रकाश जी, आपको लगता है कि जो विदर्भ है, जो कपास पट्टी है, कॉटन बेल्ट है, 62 सीटें हैं और यहाँ पर सीधी फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। मोदी वर्सेस राहुल गांधी यहाँ पर है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और कम से कम 36 सीटों पे सीधी फाइट है। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो ये जो बाजी है महाभारत की इस बार 2024 की, ये हाथ में आ सकती है? हाँ, बिल्कुल, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। बाजी तो हाथ में आ सकती है कांग्रेस के, क्योंकि ये वैसे भी विदर्भ जो था वो कांग्रेस का ही पुराना बेल्ट था। बीजेपी तो बहुत पीछे बाद में आई, और वो भी आई है कि विदर्भ के हम सेपरेट विदर्भ देंगे, ऐसा इन्होंने 2012-13 में एक कैंपेन चलाया था कि हम सेपरेट विदर्भ देंगे। वो कैंपेन का बहुत असर हुआ और उसके बाद में ही बीजेपी को विदर्भ के अंदर लोगों ने स्वीकारा। तो ये हो सकता है, लेकिन क्या हुआ है कि अभी विदर्भ का जो उन्होंने क्या बोला था, देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने ये लिख के दिया था कि सेपरेट अगर विदर्भ बनता है तभी मैं शादी करूंगा, तब तक के मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा इन्होंने राइटिंग में लिख के दिया स्टैम्प पेपर पे। और नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने ये बोला था कि जिस जैसे भी सेंट्रल में हमारी सत्ता आती है, 2012-13 के अंदर ये आंदोलन चला था, तो हम इमीडिएटली 1 महीने के अंदर सेपरेट विदर्भ देंगे, ऐसा नितिन गडकरी का स्टैम्प पे लिखे हुआ है हमारे पास में। तो लेकिन हुआ क्या कि ये सत्ता में आने के बाद में आज तक के इन्होंने ना विदर्भ की बात की, ना ही, और पूरे का पूरा भूल गए। तो विदर्भ के लोग भयंकर ज्यादा इनसे नाराज है बीजेपी से। इस बार की ग्राउंड जीरो की खबर क्या है? इस बार क्या हो रहा है? कांग्रेस को एज आपको दिखता है? कांग्रेस के प्रति कोई करंट है इस बार विदर्भ में? नहीं, क्या है दीपक जी, बात देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के बारे में आज से 2 महीने पहले तक के वन साइडेड था। ऐसा लगता था वन साइडेड था कांग्रेस के बारे में, यानी महाआघाड़ी के बारे में वन साइडेड था। मैंने कई चैनलों के ऊपर यह बोला था कि विदर्भ के 62 सीटों में से मुश्किल से अगर इनको मिली तो 15 से 20 सीटें मिलेंगी, ये मैंने बोला था। लेकिन ये पिछले 2 महीने के अंदर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, और पर्टिकुलरली जो टिकट का सीटों का बंटवारा हुआ महाविकास आघाड़ी के अंदर, थोड़ी जो देरी लगा दी उन्होंने और थोड़ी सी गलत सीटें कर दिया। नाना पटोले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे, उन्होंने जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था पार्टी के हिसाब से, उन्होंने दिया नहीं है। उनका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहा, लगातार आउट ऑफ रीच ये रहे। उसके कारण जो सीटें बटी है वो ठीक तरीके से नहीं बटी है। वही अगर सीटों का थोड़ा बंटवारा और अच्छी तरह से होता था तो एक अच्छी उम्मीद थी। महाविकास आघाड़ी की बात बोल रहा हूं मैं आपको, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं बोल रहा हूं मैं पर्टिकुलरली जी। और लेकिन आपको क्या लगता है, अगर मैं एक बहुत ही वाइल्ड क्वेश्चन थ्रो करूं, एक ऐसा सवाल कर दूं जो मतलब बहुत शुरुआती दौर में हो सकता है लोग कहें कि भाई सही सवाल दीपक बाबू ने नहीं किया। सवाल ये कि 62 में से, सवाल मेरा है कि 62 में से अगर मैं आपसे एक अंदाजा लूं, आज की तारीख में 62 में कितनी सीटों पर महाविकास आघाड़ी खड़ी, कितनी सीटें जीत सकती है टीम राहुल?